सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बस्तर की, जहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। और आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां डीएम और पुलिस अधीक्षक द्वारा रामपुर प्रखंड के भिन्न भिन्न मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां ददरौल विधानसभा के सभा प्रत्याशी ने निकाली विशाल मतदाता जागरूकता बाइक रैली। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बस्तर के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। बता दें, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि पुलिस को कमांडर वेल्ला, गंगालूर एरिया कमेटी का सचिव दिनेश मोडियम और लगभग 150 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर 8 मई को डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर विशेष कार्य बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के दल को नक्सल रोधी अभियान पर रवाना किया गया था। पुलिस के अनुसार इस घटना के साथ राज्य के बस्तर क्षेत्र, जिसमें नारायणपुर और कांकेर सहित 7 जिले शामिल हैं। सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में अब इस साल में अब तक 103 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण पटेल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां डीएम सावन कुमार, पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के द्वारा रामपुर प्रखंड के भिन्न भिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए आज कैमूर जिलाधिकारी सावन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के द्वारा रामपुर प्रखंड के करमचट थाना अंतर्गत ग्राम भीतरी बांध, अमाव एवं कैमूर रोहतास को जोड़ने वाली रोड पर बने चेकपोस्ट का निरीक्षण करते हुए तेंदुआ कुडारी आदि गाँव में बूथ का निरीक्षण कर अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही लोकतंत्र के महापर्व में ग्रामीणों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और 1 जून को मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत देने की अपील की गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दुष्टी पाठक, थाना अध्यक्ष करमचट विकास कुमार, जीविका रामपुर बीपीएम अनिल कुमार चौबे सहित पुलिस बल के जवान तैनात रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां चैनपुर प्रखंड के दक्षिणी नरसिंहपुर गांव में बीजेपी लोकसभा प्रभारी संजय मेहता, लोकसभा विस्तारक प्रभारी अमित टीकाधारी जी, अजय दुबे, जिला उपाध्यक्ष सीमा पांडे जनसंपर्क अभियान करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए जय भाजपा, तय भाजपा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास, अब की बार 400 पार का नारा दिया गया। गांव की महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं को संबोधित करते हुए सीमा पांडे ने कहा कि मोदी जी हम महिलाओं का कितना ध्यान रखते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत हमारे घर में गैस, जनधन योजना के तहत सबका बैंक में खाता, आयुष्मान कार्ड, फ्री राशन, बीजेपी के शासन में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शोषित, पीड़ित, दलितों, गरीबों का विकास हुआ है और आगे भी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सबका विकास बीजेपी से ही संभव है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के सुनाई गांव में बिजली का बोर्ड ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत। मृतक का नाम शिवम सिंह पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह, उम्र 16 वर्ष, 3 बहनों में सबसे छोटा और इकलौता भाई था। बता दें कि शिवम सिंह, बड़ी बहन दीपा, दूसरी बेबी और निशा, 2 बहनों की शादी हो चुकी है। निशा और शिवम अभी पढ़ रहे थे। शिवम पढ़ने में काफी तेज था। क्षेत्र के SLB इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। वो 6ठी कक्षा पास कर 7वीं कक्षा में पहुंचा था। बता दें, आज दोपहर बाद बिजली कटी हुई थी। उसी दरमियान वो घर में लगे बोर्ड को ठीक करने के लिए तार पकड़ा। उसी दरमियान करंट आ जाने से वो करंट की चपेट में आ गया। जब घर वालों ने देखा तो हल्ला मच गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर उसे करंट से बाहर निकालकर अस्पताल भागे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद स्वजन उसे घर वापस ले गए। परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लगे। जानकारी के बाद मौके पर करछना पुलिस भी पहुंची। परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे। गांव वालों का कहना है कि परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं है। शिवम के पिता काफी समय से दोनों हाथों में पैरालिसिस के शिकार हो गए थे। जैसे तैसे परिवार चला रहे थे। बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना संजोई रखा था। शिवम की मौत हो जाने के बाद घर का चिराग बुझ गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के ददरौल विधानसभा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के चांदापुर से एक विशाल मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया। उन्होंने जगह जगह संबोधन कर मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा के विधानसभा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा ने चांदापुर से बाइक रैली का शुभारंभ करते हुए भरगवा, चौहानपुर, कुरियाकला,
पंढैचा, मोड़, कांट आदि गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों को जो राशन मिल रहा है उससे अच्छा और 2 गुना राशन देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाली 13 मई को सबसे पहले अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएं और समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और विधानसभा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का कार्य करें। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी 1980 से राजनीति कर रही है। इसके पहले 1951 में राजनीति में आई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी ने नित नए आयाम तय किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर सिर पर छत, हर गरीब को इलाज और हर भूखे को भोजन हो। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी के विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा तथा भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, पिछले 1900 भारतीय जनता पार्टी 1951 से फिर दोबारा 1980 से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मिशन है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, देश के लिए, गरीब के लिए, सभी खेत को पानी मिले, सभी हाथ को काम मिले और सभी को छत मिले, भरपेट भोजन मिले। उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने आने के बाद उन करोड़ों लोगों का सपना साकार किया जिनके पास अपना मकान नहीं था, शौचालय नहीं था, आयुष्मान के 5 लाख के कार्ड नहीं थे इलाज के, और 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम 2020 से शुरू किया। आगे भी 5 साल तक चलता रहेगा, अभी तक चलता। राज्य के अंदर, देश के अंदर 14 के पहले क्या स्थिति थी? राज्य के अंदर गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार था, लूट था, कोई शाम को 5 बजे निकल नहीं सकता था। आज आदरणीय योगी जी के शासन में 12 बजे रात को भी घूम सकते हैं। 18 घंटे, 24 घंटे, 23 घंटे आज लाइट मिल रही लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर पाकुड़ से। राजमहल लोकसभा में भाजपा उम्मीदवार ताला मरांडी एक डमी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस जेएमएम एक वैचारिक वैश्या है। उक्त बातें एआईआईएम के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने पाकुड़ जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा, जैसे ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, लोगों में एक उम्मीद जग गई, कारण काफी निराशा थी। वहीं आज कांग्रेस के होनहार नेता दाऊद मरांडी महेशपुर विधानसभा और आनंद प्रकाश टुडू लिट्टीपाड़ा से अपने सैकड़ों लोगों के साथ एआईआईएम की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की प्रणाली के खिलाफ इन लोगों ने ओवैसी का हाथ थामा। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सहित हाजी तनवीर, काजी अब्दुल पार्टी, जिला अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पॉल सोरेन साहब हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और आज की सभा की दूसरी वजह यह है कि हमारे साथ अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जनाब दाऊद मरांडी साहब और लिट्टीपाड़ा से हमारे आनंद प्रकाश टुडू साहब और हमारी बहनें, आदिवासी बहनें, ये शामिल हो रही हैं पार्टी में। और हमारा जो रोड मैप है वो विकास का रोड मैप है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ पे भय, भूख, भ्रष्टाचार और प्लान से आज़ादी है। यहाँ पे जो पत्थर उद्योग, जो यहाँ पे एक जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था, उसको समाप्त कर दिया गया एक साजिश के, एक षड्यंत्र के तहत। तो उस उद्योग को हम लोग पुनर्जीवित करेंगे इंशाअल्लाह। किस तरह का नॉमिनेशन है सर? नॉमिनेशन हम लोगों का 13 मई को है। 13 मई को आप तमाम लोगों को भी मैं निमंत्रण देता हूँ। आप तमाम लोग आएँ। एक ऐतिहासिक हम नॉमिनेशन दर्ज करने जा रहे हैं। ज्वाइनिंग कार्यक्रम करने ले लेगा। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शाकिर, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड प्रदेश। धन्यवाद। बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद जब से मैंने राजनीति में पैर रखा, और मेरा शुरुआत कांग्रेस से ही था, लेकिन यहाँ इतने साल गुजर जाने के बाद बड़े बड़े लीडर कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, खास करके कांग्रेस के साथ हमने बहुत उम्मीद रखा था कि इस क्षेत्र के लोगों का
गरीबों का और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सारा जो है स्वास्थ्य में, सारा चीज़ में अच्छी विकास यहाँ सरकार देंगे। और यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ के गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी का एक न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ केवल देख रहे हैं गरीब लोगों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को सिर्फ वोट के लिए गुमराह किया जाता है। वोट जब आता है उस समय विभिन्न तरह का मुद्दा बना करके, जाति विभेद करके वोट को बैंक वोट बना देता है और केवल शोषण का काम करते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। यूपी के जनपद शाहजहांपुर में उमेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी शाहजहांपुर व अशोक कुमार मेड़ा, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा आज पुलिस लाइन में जनपद में दिनांक 13 अप्रैल 2024 लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु ब्रीफिंग की गई, जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नगर आयुक्त, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, समस्त क्षेत्राधिकारी, जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीते 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लगाई गई। चौथे चरण में 13 मई को होने वाले चुनाव में उन्नाव को भी शामिल किया गया। आचार संहिता लगने के बाद पार्टी प्रत्याशी के साथ पुलिस और निर्वाचन के अधिकारी भी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी ताकत से लगे थे। शनिवार की देर शाम प्रचार प्रसार थमने के साथ ही डीएम एसपी ने ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर स्थानीय पुलिस के साथ केंद्र की फोर्स की भी तैनाती की गई है। अराजक तत्वों पर कई टीमें पहले से नजर बनाए हुए हैं। यही नहीं, पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में 2498 मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग सोमवार को शुरू होगी। वोटिंग सकुशल संपन्न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्नाव, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बनारस, हाथरस से भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।